एक डिबेट बहुत दिन से चल रहा है कि ऑप्शन बायर्स पैसा बनाते हैं मार्केट से या ऑप्शन सेलर्स पैसा बनाते हैं मार्केट से। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको मार्केट में हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऑप्शन बाइंग के थ्रू आपको ट्रेड करके दिखाएंगे, कुछ लोग आपको ऑप्शन सेलिंग के थ्रू ट्रेड करके दिखाएंगे, कुछ लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग के थ्रू भी आपको करके दिखाएंगे। देखिए क्या होता है कि इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एंड उसके बाद आप जज करिए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या चीज़ को सूट करता है। पहले उसके लिए दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि ऑप्शन बायर के लिए क्या एडवांटेज है एंड ऑप्शन सेलर के लिए क्या एडवांटेज है। अगर आपको एडवांटेज समझ में आ गया तो आपको खुद समझ में आएगा कि कब क्या करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करता, मोस्टली सेलिंग रहती है, बट जब मौका मिलता है तो ऑप्शन बाइंग करनी पड़ती है। नहीं तो सेलिंग में वो पैसे नहीं बन पाते हैं जो ऑप्शन बाइंग में बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वर्सेटाइल रहना पड़ेगा, आपको सिचुएशन के लिए ओपन रहना होगा। बस डिफरेंस ये आता है, कैपिटल साइज का डिफरेंस आता है। क्यों? उसका लॉजिक भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या था, आज से 2 साल पहले तक जब सेबी ने दिसंबर 2020 से सेबी ने मार्जिन इंक्रीज करना चालू किया था, एंड उसके पहले तक लोग कम कैपिटल में भी 20,000 में भी इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग कर पाते थे। आज भी कर पाएंगे अगर आपने हेज पोजीशन बनाया है तो, बट आप नॉन हेज भी रहते तो आप ऑप्शन सेलिंग कर पाते। मैक्सिमम ट्रेडर जो उसके बाद आए हैं उनको पता ही नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, उसके पहले के जो ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि ऑप्शन सेलिंग कब करनी है, ऑप्शन बाइंग कब करनी है। क्यों? एक तो मार्केट ने 4-5 साल में उनको लात मार के सिखा दिया ये चीज। लेकिन उन्होंने चूंकि कम कैपिटल में सेलिंग भी करी है, उन्हें पता है कि अगर 10,000 रुपये बाई करने में लग रहा है ना तो 25,000 में सेलिंग भी हो जाएगी। तो उनको पता है कि एडवांटेज क्या था। लेकिन सेबी ने क्या किया, सेबी लोग कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स के लिए है। हाँ हाँ, सेबी रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है, बट चूंकि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड होता है तो सेबी ने क्या कहा कि हम मार्जिन रिक्वायरमेंट पूरा बढ़ा देंगे सो दैट ब्रोकर एक्सपोजर ना दे। बट अगर क्लाइंट हेज करके चलता है तो हम उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर देंगे। तो उसके कारण क्या हुआ कि ऑप्शन सेलिंग लोगों में पॉपुलैरिटी कम करने लग गई। लोग में धीरे धीरे आया कि ऑप्शन सेलिंग में तो बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पहले आप लाख रुपए में अगर 4 लॉट राइड कर पाते थे, अब लाख रुपए में आप सिर्फ 1 लॉट राइड कर पाओगे, और हेज अगर आपने कर लिया तो 3 लॉट मान लो कर लोगे आप। ऑप्शन बाइंग वहीं पे 1 लाख रुपए में 20 लॉट हो सकती है, और 10 से ज़्यादा कैपिटल रिस्क लेके कोई 2 लॉट कर सकता है, जो कि ऑप्शन सेलर 1 लॉट ही कर पाएगा। उसके कारण क्या हुआ, ऑप्शन बाइंग लोगों में पॉपुलर होने लग गई। जब ऑप्शन बाइंग पॉपुलर हो रही थी उस समय मार्केट सिंगल डायरेक्शन ऊपर जा रहा था, तो सबको यह पता था कॉल बाई करते रहो पैसे बनते रहेंगे। कोविड के बाद यही हुआ था, सिंगल डायरेक्शन मार्केट ऊपर शूट कर रहा था। उसी से मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ना चालू हुआ दिसंबर 20 के बाद। सितंबर 21 तक सितंबर 21 तक मार्जिन रिक्वायरमेंट धीरे धीरे फेस्ड मैनर में बढ़ रहे थे। मार्केट भी उस समय बुल रन में था, तो लोग ऑप्शन बायर्स को क्या पता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सिंगल डायरेक्शन तो मार्केट को ऊपर जाना है, हम पैसे बना लेंगे। सितंबर 20 के बाद अक्टूबर 2021 वहीं पे कहानी खत्म हुई। वही अपने मार्केट का टॉप भी लगा, एंड वैल्यूएशन वाइज टॉप वहीं पे लग चुका है। भले निफ्टी में लोग 18,000 के ऊपर के लेवल देखें, बट वो क्या होगा, वो नंबर्स के कारण आएगा, मार्केट वैल्यूएशन का नहीं है। क्योंकि स्टॉक्स के जो वैल्यू उस समय जो टूटे हैं उस समय से 40-50% टूट चुके हैं। तो ये लॉजिक हुआ कि लोग उस समय ऑप्शन बाइंग इतनी पॉपुलर थी, एंड सिंपल सा सिंगल डायरेक्शन ट्रेंड होता था, ऊपर शूट करते क्या मार्केट, आपका ऑप्शन बाइंग में पैसा बनते क्या। एंड ऑप्शन सेलिंग में जो कॉल साइड राइट करता था वो फंसे रहता था, तो ऑप्शन सेलर्स क्या करते थे, पुट साइड राइटिंग करते थे। तो इसके कारण क्या हुआ, ऑप्शन बाइंग की पॉपुलैरिटी बढ़ गई एंड ऑप्शन सेलिंग की पॉपुलैरिटी थोड़ा सा गिर गई। दो रीजन हो गया, एक तो मार्केट सिंगल डायरेक्शन शूट कर रहा था, दूसरा चीज मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया था, एंड सिंगल डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी दिया गया। इसीलिए कोरोना के बाद वाले ट्रेडर्स को पता है ये सिर्फ है कि खाली कॉल बाई से ही पैसा बनता है। इसीलिए जब हम बियरिश ट्रेड बोलते हैं तो काफी लोग बोलते हैं सर आप बियरिश बातें क्यों करते हो, क्योंकि आप कोरोना के बाद आए हो। ठीक है, बट कोरोना के पहले वाले ट्रेडर्स को ये पता है कि जिस दिन मार्केट टूटता था उसी दिन ऑप्शन में पैसे बनते थे। सेलिंग में धीरे धीरे डिके होता था, बट जब सेलर्स ही बायर बन जाते थे एंड बड़ा क्वांटिटी में पुट बाई करते थे, मार्केट जब बहुत तेज टूटता था तो बहुत अच्छे पैसे बनते थे। ये मार्केट ने बहुत बार दिखाया है और बहुत बार ऐसे पैसे बने भी हैं। तो ये हो गया अंडरलाइंग लॉजिक कि सेलर एंड बायर क्यों इतना पॉपुलैरिटी मार्केट में गेन कर लिया, कि बाइंग इतनी पॉपुलर हो गई। बट चीजों को रिवर्स कर दीजिए आप, लास्ट 1 साल पकड़ लीजिए आप। मैंने भी एक वीडियो ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था कि हम 1 साल के कंसोलिडेशन में जा रहे हैं। अब 17,500 में मैंने ये डाला था, वहां से 5% ऊपर 5% नीचे में ही पूरी कहानी खत्म हो गई।
पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में घूमते रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल 1 महीना हो गया, आज तक मार्केट उसी रेंज में नाच रहा है। एंड हो सकता है कि नेक्स्ट 1 साल भी मार्केट इसी रेंज में, यहीं से 5-6% ऊपर नीचे में ही घूमते रह जाए। इसमें पैसा कौन बना रहा है? इसमें ऑप्शन सेलर्स पैसा बना रहे हैं। जो लोग भी मंथली बेसिस पे पोजीशंस वगैरह राइड कर रहे हैं, थीटा डी के चुपचाप खा रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स पैसा बना रहे हैं। तो इसलिए अब लोगों में क्वेश्चन आने लग गया है कि क्या ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनेगा एंड ऑप्शन बाइंग से नहीं बनेगा। तो मैं दोनों का एडवांटेज समझा देता हूं सो दैट आप खुद जज कर पाओ कि आपको कब क्या करना है। देखिए, ऑप्शन बाइंग में पैसे तब बनते हैं जब गामा स्पाइक करता है। गामा का स्पाइक का मतलब क्या होता है? मतलब आपके डायरेक्शन में बहुत फास्ट मोमेंटम आया। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 18,000 का पुट ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है, और मार्केट है 17,800 पे, तो मोस्ट लाइकली इसका डेल्टा जो रहेगा, मतलब डेल्टा बेसिकली क्या हुआ कि मार्केट कितना मूव करेगा तो ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा, इसको बोलते हैं हम डेल्टा। तो मान लीजिए 17,800 पे बाजार है, अगर कोई 17,800 का पुट खरीदता है तो उसका डेल्टा होगा 0.5। तो 0.5 डेल्टा में क्या होगा कि 17,700 तक अगर बाजार आता है तो इसका जो ऑप्शन का प्रीमियम था, से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये था, तो अब वो 160 के आसपास आया होगा, क्योंकि बढ़ते बढ़ते 50 का डेल्टा से वो 0.6 का डेल्टा आ गया होगा, लेकिन 60 पॉइंट ही उसको मूवमेंट मिलेगा। वेयर एज कोई मान लीजिए 18,000 का पुट खरीद के रखा है एंड उसका डेल्टा 0.8 है या 0.7 है, तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा? उसको 70-80 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा एंड वो बेनिफिट और ज़्यादा हो सकता है। तो जितना आप इन द मनी रहते हो उतना आपका डेल्टा का बेनिफिट आपको मिलता है। तो ऑप्शन बाइंग में दो चीज होता है, एक डेल्टा का इफेक्ट, एक गामा का इफेक्ट। आपके फेवर में अगर ट्रेड जा रहा है तो आपका डेल्टा भी बढ़ता है, आपका गामा का इफेक्ट भी बहुत फास्ट बढ़ता है। एंड ऑप्शन बाइंग का जो भी ट्रेड लोग करते हैं, जो सक्सेसफुल ऑप्शन बाइंग करते हैं, वो स्कैल्पर्स होते हैं। वो ट्रेड लेके बैठे नहीं रहते, क्योंकि उनको मालूम है कि गामा का इफेक्ट एंड डेल्टा का इफेक्ट एक बार में एक संग मिलता है, उसके बाद वापस रिड्यूस हो जाता है। तो मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स स्कैल्पर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग के थ्रू कोई पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करता है। पोजिशनल ट्रेडिंग मैक्सिमम लोग सेलिंग के थ्रू करते हैं। ऑप्शन बाइंग के थ्रू पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं होगी, ऑप्शन बाइंग के थ्रू स्कैल्पिंग ट्रेड होगी। कम देर का आपने ट्रेड लिया, जल्दी से ट्रेड लिया, जैसा मोमेंटम मिला, बहुत बड़ा रेड कैंडल बना या बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना, आपने कॉल बाई किया या पुट बाई किया, आपने जो पैसे मिले वहां पे बेनिफिट लेके आप हट गए। ऑप्शन बायर्स लॉस में कब जाते हैं? ऑप्शन बायर्स लॉस में तब जाते हैं जब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि आपको ये पता नहीं है कि आप कितना कमा सकते हो उस पैसे से, राइट। तो एक ऐड आता था ना कि अभी तो और चलेगा, अभी तो और चलेगा। तो लोग का क्या होता है कि अगर 100 रुपए बन रहे हैं, मान लीजिए 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए बन रहे हैं, तो वो सोचेंगे अभी 200 बन सकते हैं, 250 बन सकते हैं। बट आपने अगर प्रॉफिट नहीं बुक किया तो 200 जा भी सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ता है। तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग में मैक्सिमम लोग स्कैल्पिंग करते हैं कि अगर जो भी डिप्लॉयड कैपिटल है उसमें 10% 20% बन गया, बुक करके निकलो। तो जो ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग के थ्रू ट्रेड करता है वो ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकता है। एंड दिन में 1 या 2 ऐसे कैंडल्स मिलेंगे जरूर आपको जब आप ऑप्शन बाइंग के थ्रू पैसा बना पाओगे। इनफैक्ट मेरी भी जो 50 EMA 100 EMA वाली स्ट्रैटेजी है वो ऑप्शन बाइंग के थ्रू उसमें पैसे अच्छे बन सकते हैं। मुझे जब खुद कभी ऑप्शन बाइंग करना पड़ता है, अगर दिखता है कि हाँ इतना बड़ा मोमेंटम मिल रहा है, तो फ्यूचर में मैं अगर शॉर्ट करूं या लॉन्ग करूं, कैपिटल का लिमिटेशन हो जाता है। बाइंग में उसी से ज्यादा बाइंग हो पाती है, लेकिन मेरा क्या रहता है, क्विक डिसीजन रहता है, लिया बाई किया, कुछ सेकंड में बेच दिया, मतलब 10-12% आया बेच दिया, और पूरा कैपिटल भी डिप्लॉय नहीं करता हूँ। मान लो बाइंग करना है तो मान लेता हूँ कि ₹1,00,000 का ही बाइंग करना है, उससे ज्यादा का बाइंग नहीं करना है। अगर कैपिटल साइज पे बाइंग करने लग जाऊं तो क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन उस साइज पे नहीं करना है अपने को। जो भी कैपिटल है, मान लिया कि हाँ ₹1,00,000 आज ऑप्शन बाइंग में लगा सकते हैं, तो उसमें भी कैसे है, जैसे ही लाख पे 10,000 12,000 प्रॉफिट बना, बुक करके निकल जाओ। उतना बड़ा मोमेंटम मिला, एक बार बुक कर लो, ज्यादा मिल गया तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट उस प्रॉफिट पे लॉक कर दो अपने आप को, तब ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनेगा, ठीक है। तो कोई अगर ये आपको कहे कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनेगा, तो उसको बोलना कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, बनेगा, बस हमें अपना ग्रीड कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें अपना डिसीजन कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड जस्ट बिकॉज मार्केट ओपन हो गया इसलिए हम कॉल या पुट बाई करके बैठ जाएं, वो नहीं होगा। वेट करना पड़ेगा, कोई लेवल टूटे, कोई मूविंग एवरेजेस टूटे, मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकले मार्केट या नीचे जाए मार्केट, लेवल्स के ऊपर जाए मार्केट या नीचे जाए मार्केट, तब हम बाइंग करेंगे, तब उस बाइंग में भी कुछ पैसे बनेंगे। अगर ऑप्शन बायर दिन में वो ट्रेड को आधा घंटा से ज्यादा होल्ड करता है, अगर वो प्रॉफिट में है एंड स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा है तब तो ठीक है, बट अगर वो प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है, तो वो अगर ट्रेल कर रहा है एंड वो बैठे हुए ट्रेड में, तो बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि आपको थीटा डीके ज्यादा होते रहेगा। हर आधे घंटा पे थीटा डीके का इंपैक्ट आता है, एल्गोज उस तरह से प्ले करते हैं। तो क्या हो गया कि ऑप्शन बायर्स को वहां पे पैसा बनाने में दिक्कत आएगा।
सेलर्स कब पैसा बना पाएंगे? सेलर्स, देखिए क्या होता है, सेलर्स दो तरह के सेलर्स होते हैं, एक डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं, एक नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं। नॉन डायरेक्शनल सेलर्स कैसे होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट मान लीजिए 17,800 पे ओपन हो गया तो वो 18,000 और 16,600 बेच के बैठ जाएंगे। 90% टाइम चांसेस ये है कि उनका थीटा चुपचाप डीके हो जाएगा, वो कुछ पैसे बना के निकल जाएंगे। वेयर एज एक होता है डायरेक्शनल सेलिंग, कि उसको दिख रहा है कि 17,800 बाजार है एंड बाजार यहाँ से नीचे जा सकता है, तो वो 17,800 का ही कॉल बेच देगा, तो 17,800 कॉल बेच देगा एंड हेज ऊपर में थोड़ा सा बाई कर लेगा। मार्केट जब टूटेगा तो ये जो 17,800 का कॉल है जिसका डेल्टा 0.5 है, वो डेल्टा भी डिके करना है, उसका टाइम वैल्यू भी डिके करना है, प्लस डायरेक्शनल बेनिफिट भी उसको मिलेगा, तो 3-4 बेनिफिट उसको मिलेंगे। तो ये दो तरह के सेलर्स होते हैं। सेलिंग क्या कम कैपिटल में हो सकती है? मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स वाली प्लेलिस्ट की वीडियो में बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं जो आपको ये दिखाएंगे कि हाँ ऑप्शन सेलिंग भी कम कैपिटल में हो सकती है। ऑप्शन बाइंग का मैंने जैसे बताया कि ऑप्शन बाइंग कब प्रॉफिटेबल हो सकता है, जब वो उसका माइंडसेट है स्कैल्पिंग का एंड उसको ये मालूम है कि मेरा ट्रेड मैंने इतना पोजीशन पे काट देना है। ऑप्शन सेलर्स ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा देर होल्ड कर सकते हैं। होल्ड क्यों कर सकते हैं? उनको पता है कि अगर मेरे अगेंस्ट भी जा रहा है तो थीटा का डिके हो रहा है, तो वो आधा घंटा 40 मिनट होल्ड करते हैं, तो टाइम वैल्यू थोड़ा सा डिके होता है, तो उनके अगेंस्ट मार्केट बहुत जल्दी नहीं जाता है। और नॉन डायरेक्शनल है तब तो उनके अगेंस्ट और ही नहीं जाता है, एंड डायरेक्शनल रहे तो भी, तो डायरेक्शनल सेलर्स अपना हेज बना के भी चलते हैं, नॉन डायरेक्शनल ओपन छोड़ के चलते हैं, बट डायरेक्शनल सेलर्स तो हेज बना के भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सिंगल कैंडल बड़ा स्पाइक मिला तो वो क्या होगा कि बाकी ऑप्शंस में भी जो उनका हेज ऑप्शंस है उसमें भी गामा इफेक्ट रहेगा, तो उनका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। तो आप ऑप्शन बाइंग करो या ऑप्शन सेलिंग करो, पैसे आप दोनों से बना सकते हो। डिसिप्लिन आपको गेन करना होगा, साइकोलॉजी गेन करनी होगी, और ये समझना होगा कब क्या चीज काम करता है। इसीलिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स वाली प्लेलिस्ट बोलता हूँ बार बार देखने के लिए, उसमें आपको समझ आएगा किस सिचुएशन में क्या काम करेगा। ऑप्शन बाइंग भी काम करेगा जब किसी ऑप्शन में लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग हो रही हो, वहां पे आपका ऑप्शन बाइंग भी काम करेगा। उसकी भी ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स वाली प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको देखिएगा तो उससे आपको हेल्प मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ ऑप्शन बाइंग भी यहाँ पे काम कर सकती है। तो जब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही हो या शॉर्ट कवरिंग हो रही हो, मूविंग एवरेजेस वाली मेरी वीडियो देखिए, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी वाली, वो वीडियो में आपको समझ में आएगा यहाँ पे ऑप्शन बाइंग काम कर सकता है, यहाँ ऑप्शन सेलिंग काम कर सकता है। ये सब चीज़ों को देखिए एंड फिर जज करिए कि ऑप्शन बायर्स ही पैसा बना सकते हैं कि ऑप्शन सेलर्स ही। ग्रीड कंट्रोल कर लेंगे तो ऑप्शन बाइंग में भी आप पैसा बना पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।